जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, अंकल ने बहुत प्यारे प्यारे अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। अंकल ने हमारे साथ गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग शेयर की है। संगत जी, आप सत्संग सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा कि कैसे गुरु जी महाराज ने अंकल को अपनी शरण में लिया और कैसे उनके ऊपर कृपा बख्शी, किस प्रकार उनके जीवन के हर काम होते चले गए। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आप सभी को बहुत ब्लेस करेंगे। आपको अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अनमोल कुमार अंकल का सत्संग है। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत बहुत सुनहरा मौका दिया है कि मैं आज आप सभी के साथ अपनी वो जर्नी शेयर कर सकूं जो गुरु जी महाराज ने हमें ब्लेस की है और इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे ये मौका दिया। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ मेरी यह जर्नी 2000 में शुरू हुई और आपको बताना चाहता हूँ संगत जी कि जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पापा की डेथ हो गई थी और मैं अपने माता पिता की एक लौती संतान हूँ और बचपन से ही संगत जी मैं अपने चाचा और चाची के साथ रहता था और मैं बचपन से ही अपने चाचा चाची को मम्मी पापा बुलाता आया हूँ। संगत जी, गुड़गांव में मेरे चाचा का पोल्ट्री फार्म था और जब संगत जी मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई तो मैं चाचा के बिजनेस में उनका साथ देने लगा। हमने 1998 में गुरुजी महाराज के बारे में सुना, लेकिन संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब तक गुरुजी महाराज का हुक्म ना हो हम उनके दरबार में नहीं जा सकते। 98-99 तक मैं गुरुजी महाराज के दरबार नहीं गया और जब गुरुजी महाराज का हुक्म हुआ तभी मैं उनके दरबार पहुंच पाया। और जब संगत जी मैं पहली बार गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए एम्पायर स्टेट गया, जैसे ही मैं दरबार में गया पहले दिन ही गुरुजी महाराज ने मुझे देखते ही कह दिया, अंदर आंदे ही तेरा कल्याण हो गया सी, अंदर आते ही तेरा कल्याण हो गया है। और ये बात है संगत जी सन 2000 की। और संगत जी मैं अपने चाचा के बिजनेस में उनका साथ देता रहा। मैं लगातार पोल्ट्री फार्म जाता रहा और मैं जितनी बार गुरुजी के दर्शन करने आता, चाहे गुरुजी के मैं चरण छूता या गुरुजी मुझे प्रसाद देते, वो अक्सर मुझे एक ही बात कहते थे, कितने कुक्कड़ बेचे आज। संगत जी, कुक्कड़ का मतलब यहाँ होता है मुर्गी। अब संगत जी, उस समय गुड़गांव में जहाँ पर हमारे पोल्ट्री फार्म्स थे उस समय तक गुड़गांव इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ था और हमारे जहाँ पर पोल्ट्री फार्म्स थे वो एरिया संगत जी एग्रीकल्चर एरिया में आता था। और उस समय संगत जी गुड़गांव को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट जो जमीनें हैं वो एक्वायर कर रही थी। तो संगत जी चाचा ने सोचा कि पोल्ट्री फार्म का बिजनेस बंद करके मैं किसी बिल्डर के साथ अटैच होकर डेवलपमेंट का काम करता हूँ, बिल्डिंग्स बनाने का काम करता हूँ। अब संगत जी मैं यंग था, मैं खाली तो बैठ नहीं सकता था और मैंने शुरू से ही पोल्ट्री फार्म का काम किया था, तो मेरे दिमाग में कोई और बिजनेस आ ही नहीं रहा था। और जिस समय हम बिजनेस को चेंज करने की सोच रहे थे उस समय संगत जी गुरुजी महाराज मुझे एक बात अक्सर पूछते थे कि तू जिंदा कुक्कड़ बेचता है कि मार के। तो मैं गुरुजी से यही कहता था कि गुरुजी मैं जिंदा बेचता हूँ। तो गुरुजी मुझे कहते, हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया है, मार के ना बेची। संगत जी ये बात है 2005 की, यानी मुझे गुरुजी महाराज से जुड़े हुए 5 साल हो चुके थे और मैंने गुरुजी के बहुत सारे सत्संग भी सुन लिए थे। बावजूद इसके संगत जी कि साक्षात भगवान मुझे अपने आगे की फ्यूचर के लिए कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं, लेकिन संगत जी मैं गुरुजी महाराज के इशारों को समझ नहीं पाया। और आपको तो पता है जो गुरुजी महाराज कहते हैं वो होके रहता है। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे जिस काम के लिए मना किया था
था। संगत जी, मैंने वही काम किया। मैंने सोचा कि मैं अपने पोल्ट्री फार्म के बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाता हूँ और मैंने प्लानिंग करना शुरू की कि हम पोल्ट्री फार्म्स और बढ़ाएंगे और जो भी चिकन्स हैं उनको ड्रेस्ड करके हम बड़े बड़ी होटल्स में भेजेंगे। और तब मैंने ये सोचा कि ये काम मुझे तो करना नहीं है, चिकन्स को प्रॉपर रेडी करके होटल्स में भेजने का काम तो किसी और को ही करना है। और संगत जी, जो गुरुजी ने मना किया था मैंने वही काम किया और आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी, पूरे 2 साल तक मैंने बहुत भारी नुकसान उठाया। इतना ज्यादा नुकसान कि शायद संगत जी मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज का हमें ब्लेस करने का तरीका बहुत अलग है। बाकी गुरुओं की तरह हमारे गुरुजी महाराज कभी भी प्रवचन नहीं देते थे और ना ही किसी काम को करने के लिए हमें फोर्सफुली कहते थे। वो तो सिंपल लहजों में हमसे बस कह देते थे कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। और गुरुजी की इस बात को मानना या ना मानना हमारे ऊपर होता है। अगर हमने माना तो संगत जी हम तर जाते हैं और अगर हम नहीं मानते हैं तो मेरी तरह नुकसान उठाना पड़ता है। संगत जी, मुझे एक सत्संग और याद आ रहा है। संगत जी, गुरुजी महाराज उन दिनों अपने दरबार में संगत को खड़े होकर सत्संग शेयर करने के लिए कहा करते थे और उन दिनों गुरुजी महाराज अक्सर ये कहते थे कि मेरे दरबार में 3 चीजों से आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। एक तो शब्द गुरबानी सुनने से, दूसरा जो संगत सत्संग शेयर कर रही है उसके सत्संग सुनने से, और तीसरा जो मैं प्रसाद देता हूँ उससे। और ये बात संगत जी 80s के अंत की है। पंजाब में जब गुरुजी महाराज होते थे तो उनके दरबार में एक सरदार जी अंकल आते थे और संगत जी उन अंकल का शहर से बाहर एक फार्म हाउस होता था और संगत जी वो अंकल गुरुजी महाराज को कभी कभी उस फार्म हाउस पर ले जाते थे। और जब भी संगत जी गुरुजी महाराज उन अंकल के साथ कार में उनके फार्म हाउस पहुँचते थे तो संगत जी उस फार्म हाउस के गेट पर एक चौकीदार होता था और जैसे ही गुरुजी की कार आती वो चौकीदार गेट खोलने लगता और जैसे ही गेट खुलता गुरुजी महाराज कार को स्लो करने का इशारा देते और गाड़ी का कांच नीचे करके उस चौकीदार को कहते थे, और सेठ चुन्नीलाल की हाल है तेरा। और संगत जी गुरुजी की बात सुनकर वो चौकीदार हंसता था और हाथ जोड़कर कहता था कि गुरुजी, मैं कहाँ का सेठ, मैं तो एक मामूली सा चौकीदार हूँ, सेठ तो आप सब लोग हैं। अब संगत जी वो जो चौकीदार था उसका परिवार में कोई नहीं था, वो बहुत गरीब था और यूपी के बहुत दूर किसी गांव का रहने वाला था। और संगत जी उसके पास गांव में एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी थी, लेकिन वो काम शहर में ये सरदार जी अंकल के यहाँ करता था, वही रहता था और बीच बीच में अपने गाँव जाता, अपनी झोपड़ी की देखभाल करता और वापस आ जाता। अब संगत जी उन दिनों कोई मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, तो एक दिन की बात है संगत जी, उस चौकीदार के पास उसके आस पड़ोस के लोगों ने एक टेलीग्राम किया और उसमें लिखा था कि जितनी जल्दी हो सके तुम गांव आ जाओ। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गांव में तो मेरा कोई भी नहीं है, तो फिर मेरे पड़ोसी इतनी जल्दी मुझे क्यों बुला रहे हैं। उसके मन में ख्याल भी आया कि कहीं मेरी झोपड़ी को कुछ हो तो नहीं गया। खैर संगत जी, जब वो चौकीदार गाँव गया तो उसे पता चला कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक बुजुर्ग आदमी जिसकी डेथ हो गई है, उस बुजुर्ग आदमी के पास बहुत सारी जमीनें थी और संगत जी किसी समय पर चौकीदार और उसके परिवार ने उस बुजुर्ग आदमी की बहुत सेवा की थी। इसी के फलस्वरूप उस बुजुर्ग आदमी ने अपनी सारी जमीनें, सारी प्रॉपर्टी उस चौकीदार के नाम कर दी, यानी कि चुन्नीलाल के नाम कर दी। और उस प्रॉपर्टी की लगभग कीमत थी 2 लाख रुपए, जो कि आज के समय में संगत जी शायद काफी करोड़ होंगे। और जब उस चौकीदार को ये बात पता चली तो उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उस पर ये कृपा कैसे हो गई। वो तो बड़ा खुश और संगत जी जैसे ही वो शहर आया सबसे पहले वो गुरुजी महाराज के दर्शन करने उनके पास पहुंचा। उनके चरणों में जाकर उसने अपना सिर झुकाया और जैसे ही चौकीदार ने गुरुजी के चरणों में अपना मत्था टेका, गुरुजी ने उसे जोर से कहा, तो फिर बन गया ना सेठ। और उसके बाद संगत जी वो चौकीदार गुरुजी महाराज के चरणों में रहा। उसने उसी शहर में जॉब की और गुरुजी के आशीर्वाद से उसका काया पलट हो चुका था। तो संगत जी गुरुजी महाराज का अपना तरीका है संगत को ब्लेस करने का, और गुरुजी महाराज जो भी कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। और संगत जी ऐसे गुरु सदियों में एक बार आते हैं और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें गुरुजी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी शरण प्राप्त हुई। संगत जी एक सत्संग में और आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार की बात है संगत जी, मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी महाराज के दरबार में बैठा हुआ था और वहाँ पर उन दिनों एक अंकल आंटी आते थे। तब गुरुजी महाराज ने अंकल से एक बात कही कि लोग मेरे पास आते हैं और उनकी तकलीफें मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, उनके कष्ट
मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और मुझे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन संगत को इस बात की कोई कद्र नहीं है। जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरी इतनी ब्लेसिंग्स होंगी, इतनी ब्लेसिंग्स होंगी कि संगत से संभाली नहीं जाएंगी। और संगत जी, ये मेरे सामने की ही बात है। गुरुजी महाराज कहा करते थे कि मेरे जाने के बाद 5-5 किलोमीटर दूर तक लाइनें लगा करेंगी, तब भी तुम्हें गुरु के दर्शन नहीं होंगे। और संगत जी, 2003, 4 या 5 में जब हम बड़े मंदिर जाया करते थे गुरुजी के दर्शन के लिए, तो गुरुजी के दरबार के बाहर जो सीढ़ियां हैं वहां से संगत की लाइन लगा करती थी। और संगत जी, मैं उस समय सोचता था कि बाप रे कितनी बड़ी लाइन है। लेकिन संगत जी, आज तो बड़े मंदिर के बाहर 2-2, 3-3 या 4-4 किलोमीटर दूर से ही लाइनें लगती हैं। और आज संगत जी, इतनी बड़ी लाइनें देखकर मुझे गुरुजी का वही वचन याद आता है कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगा करेंगी, फिर भी तुम्हें अपने गुरु के फिजिकल फॉर्म के दर्शन नहीं होंगे। उन दिनों गुरुजी अक्सर ये बात कहते थे कि आज लोगों को मेरी कद्र नहीं है। लोगों को लगता है कि कोई बाबा आके बैठा है और लोग अपनी दुनियावी चीजें मुझसे मांगते हैं, जबकि लोगों को पता ही नहीं है कि मैं क्या देने आया हूँ। और संगत जी, ये सारे शब्द मैंने खुद अपने कानों से सुने हैं। और अक्सर गुरुजी एक बात और कहा करते थे कि स्वर्ग और नर्क दोनों यहीं पर है। अगर आप अपने घर में हो, अच्छी हेल्थ है आपकी, आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ घूम रहे हो, पार्टी कर रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, तो आपके लिए स्वर्ग यही है। और जिस समय आप इन सब चीजों का आनंद उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर न जाने कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कितनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, कितनी परेशानियों को फेस कर रहे हैं। आज वो लोग नरक को भोग रहे हैं। इसलिए अपने कर्म चंगे रखा करो। और संगत जी, गुरुजी महाराज एक बात और कहा करते थे कि मैं संगत के सारे कष्ट नहीं काटता हूँ, क्योंकि अगर मैंने सारे कष्ट काट दिए तो संगत को अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा और काफी सारी तकलीफों से, बहुत सारे कष्टों से गुजरना पड़ेगा उन कर्मों को भोगने के लिए। और इसीलिए मैं 90% कष्ट संगत के यही काट देता हूँ और 10% उन्हें खुद काटने होते हैं। और उसके हिसाब से ही मैं उन्हें लाइफ ब्लेस करता हूँ, ताकि वो अपने कर्मों को यही काट लें। उन कर्मों को काटने के लिए उन्हें फिर इस धरती पर जन्म लेकर आने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें और कष्टों से गुजरना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है संगत जी कि इस धरती पर कोई भी गुरु, कोई भी संत महात्मा ऐसा नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ साक्षात ईश्वर कर सकते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और समय समय पर संगत जी ब्रह्मा, विष्णु और महेश गुरु रूप धारण करके इस धरती पर आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए। और उस समय संगत जी, गुरु जी ये भी कहा करते थे, ज्ञान वाला समय बहुत माड़ा होएगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी और उस समय वही बचेगा जो पाठ करेगा। और गुरु जी ये भी कहते थे कि इस कलयुग में भगवान को पाने के लिए आपको उल्टा लटकने की आवश्यकता नहीं है या अपना सिर काट कर देने की भी आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग में तो सिर्फ पाठ करने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है और आपके कर्म कट जाते हैं। आप अपने कर्मों को चंगे रखो, पाठ करो, सत्संग करो और आपके कष्ट अपने आप कट जाएंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज को तो पता था कि वो कब शरीर छोड़कर जाने वाले हैं और उस बीच में गुरुजी महाराज ने अपनी बहुत सारी संगत जोड़ी। उस समय संगत जी हम बहुत नादान थे। हम गुरुजी महाराज को सिर्फ गुरु समझते थे। हम नहीं समझ पाए कि हमारे सामने साक्षात भगवान बैठे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नई संगत जो है वो ज्यादा खुश नसीब है कि उन्हें पहली बार में ही समझ में आ गया कि गुरुजी महाराज कोई और नहीं, साक्षात भगवान है। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि शुरुआत में 2 साल तक मैं गुरुजी महाराज के दरबार नहीं जा पाया, क्योंकि संगत जी मैं सोचता था कि गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान होकर प्रसाद ही तो देते हैं और तो कुछ देते नहीं, ना तो वो जन्म पत्री देखते हैं, ना वो किसी प्रकार का प्रवचन देते हैं, तो फिर वहाँ जाकर करना क्या है। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी महाराज का आदेश हुआ, जब मैं उनके दरबार गया, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तब मैंने अनुभव किया कि गुरुजी महाराज हमें सभी प्रकार के वहमों से निकालते हैं। हम जिन उल्टे चक्रों में पड़ चुके हैं उन चक्रों से हमें बाहर निकालते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज अक्सर कहते थे कि मैं यहाँ पर तुम्हें कोई संत महात्मा बनाने नहीं आया हूँ। तुम सारे काम करो, तुम घूमो फिरो, पार्टी करो, जीवन का आनंद उठाओ, लेकिन अपने कर्म चंगे रखो, अपने गुरु को याद करो। और संगत जी, हर एक चीज गुरुजी महाराज ने अपने दरबार में प्रैक्टिकली करके दिखाया है। संगत जी, मुझे आज भी याद है कि गुरुजी के दरबार में एक आंटी आती थी। संगत जी, वो जज थी, लेकिन वो बेड रिडन हो चुकी थी। और संगत जी, जब वो गुरुजी के दरबार में आती थी तो उन्हें व्हील चेयर पर लाया जाता था
और आप बिलीव कीजिए संगत जी, उनकी बॉडी में कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था। और हम देखते थे कि जब आंटी दरबार में आती थी तो उनके घर वाले उनके साथ होते थे और गुरुजी के हाथों से ब्लेस किया हुआ प्रसाद आंटी को दिया जाता था। और संगत जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से वो आंटी 2 से 3 महीने में खुद अपने पैरों पर चलकर आने लगी और अपने हाथों से प्रसाद ग्रहण करने लगी। हालांकि संगत जी, गुरुजी महाराज ने पूरी तरीके से ठीक नहीं किया, क्योंकि वो कहते थे कि तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हें इनको यही भोग कर जाना होगा, वरना फिर जब अगले जन्म में आओगे तो और तकलीफों के साथ इन कर्मों को भोगना पड़ेगा। और संगत जी, गुरुजी ये भी कहते थे कि जो कर्म मैं तुम्हारे यहाँ पर कटवाऊंगा उसे बड़ी सहजता के साथ कटवाऊंगा, बस तुम्हें गुरु की बात माननी है, गुरुजी को मानना है, उनसे कुछ मांगना नहीं है। क्योंकि संगत जी, गुरुजी जानी जान है, उन्हें तो सब कुछ पता है और गुरुजी सब जानते हैं कि किसको कब और क्या देना है, किसके कैसे कर्म है और उन कर्मों को कैसे कटवाना है, वो भी सब जानते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है और मैंने अपनी आंखों के सामने कई संगत को ब्लेस होते हुए देखा है। आप सभी संगत से भी मैं यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज के हर एक वचनों का पालन कीजिए, अपने जीवन में उन वचनों पर अमल कीजिए और सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दीजिए। उनसे सिर्फ अरदास कीजिए, उनको सिर्फ मानना है, मांगना कुछ भी नहीं है। गुरुजी महाराज सब कुछ अपने आप, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए बेस्ट है, गुरुजी वही करेंगे। और संगत जी, गुरुजी के समय पर हमने बहुत सारे सेलिब्रेशंस भी किए हैं। महाशिवरात्रि का सेलिब्रेशन भी हमने कई बार अटेंड किया और गुरुजी अक्सर कहते थे ये महाशिवरात्रि है, ये बहुत बड़ा दिन है और गुरुजी महाराज इस दिन पर अपनी दूर दूर से संगत बुलवाते थे। कोई पंजाब से आ रहा है, चंडीगढ़ से आ रहा है, जलंधर से आ रहा है, बाहर विदेशों से भी आते थे। और तब संगत जी, गुरुजी महाराज अपने हाथों से एक एक संगत को प्रसाद दिया करते थे। और संगत जी, जब लंगर लगता था तो हम सभी वहाँ पर सेवा करते थे, लंगर में अपनी भागीदारी देते थे और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ और गुरुजी का बहुत शुक्राना भी करता हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। और संगत जी, सिंगला आंटी और अंकल ने मुझे गुरुजी महाराज के साथ जोड़ा। जब 98-99 में सिंगला अंकल जाया करते थे तो वो अक्सर मुझे गुरुजी के बारे में बताते थे। और जब संगत जी 2000 में गुरुजी का आदेश हुआ तो मैं और मेरी मम्मी गुरुजी के एम्पायर स्टेट पहुंच गए। अंकल ने हमें कहा था कि 7 बजे पहुंच जाना, लेकिन संगत जी, मैं और मेरी मम्मी हम दोनों जल्दी ही पहुंच गए थे। और तब संगत जी, गुरुजी का दरबार खुला नहीं था तो मैं और मेरी मम्मी हम बाहर ही बैठ गए। उस समय संगत जी एक अंकल आया करते थे, कर्नल पुरी अंकल, वो भी आकर बैठ गए और मैं उनसे बाहर बैठकर गुरुजी के बारे में बात करता रहा। और जब संगत जी गेट खुला तो मैं, वो अंकल, मेरी मम्मी और एक और आंटी, हम तीनों दरबार में जाकर बैठ गए। हमने देखा कि वो आंटी गुरुजी की गद्दी के पास जाकर बैठ गई। अब चूंकि संगत जी उस समय सुदामा अंकल हुआ करते थे तो सुदामा अंकल कर्नल पुरी अंकल को जानते थे, तो वो अंकल को कहते हैं कि ये जो आंटी बैठी है गुरुजी की गद्दी के पास, इनको शरीर में बहुत पेन रहता है। तो मैं उनकी बात सुनकर सोचने लगा कि अरे वाह, गुरुजी तो भगवान है ही, गुरुजी तो सब कुछ जानते ही हैं, इनके सेवादार भी सब कुछ जानते हैं। खैर संगत जी, थोड़ी देर में संगत आने लगी। उस समय गुरुजी महाराज अपने कमरे में थे और थोड़ी ही देर में संगत जी, जब गुरुजी महाराज दरबार में आए तो सारी संगत खड़ी हो गई, हम भी खड़े हो गए। और मैंने जब गुरुजी को दरबार में आते हुए देखा, मुझे आज भी संगत जी वो बात याद है। गुरुजी महाराज ने ब्लैक रंग का चोला पहना हुआ था और संगत जी, गुरुजी महाराज का रूप देखने लायक था। गोरे चिट्टे इतने सुंदर लग रहे थे गुरुजी महाराज कि शायद संगत जी, मेरे पास वो शब्द तो नहीं कि मैं उनकी सुंदरता का बखान कर सकूं। उनके चेहरे पे जो नूर टपक रहा था, जो आभा निकल रही थी संगत जी, उसे देखकर हमारे शरीर में गूज़बम्स आ रहे थे। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज को देखता ही रह गया। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज गद्दी पर विराजमान हो गए और उसके बाद सभी संगत बारी बारी से गुरुजी को मत्था टेक रहे थे। और संगत जी, मैं लाइन से बाहर निकल के लगातार एकटक गुरुजी महाराज को देखे जा रहा था और संगत जी, गुरुजी मुझे देखे जा रहे थे। और तब संगत जी, मैंने सिंगला अंकल से रिक्वेस्ट की कि जब मैं गुरुजी महाराज के पास पहुंचूं तो आप भी वहां आ जाना और मेरा इंट्रोडक्शन करवा देना गुरुजी से। और देखिए संगत जी, मैं कितना नादान था, मैं सिंगला अंकल से अपने आप को गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कह रहा था, जबकि संगत जी, गुरुजी तो जानी जान है, उनको तो सब कुछ पता था कि कौन हूँ मैं। हालांकि संगत जी, सिंगला अंकल ने मुझे कहा था कि मेरे आने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं, वो सब पहचान लेंगे। लेकिन संगत जी, मैं जड़ बुद्धि बार बार सिंगला अंकल से यही कहता रहा कि नहीं नहीं अंकल, आपको तो आना पड़ेगा, गुरुजी महाराज ऐसे कैसे मुझे पहचान लेंगे, आप इंट्रोडक्शन दोगे तभी तो वो पहचानेंगे। और वैसे भी गुरुजी के दरबार में
इतनी संगत आती है तो भला गुरुजी को कहाँ याद रहेगा कि कौन आया कौन गया। आप बताओगे तभी तो वो पहचानेंगे। और संगत जी, ये मेरी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी नादानी थी। और संगत जी, सिंगला अंकल को पता था कि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ ये सब नादानी भरी बातें हैं, और मेरी बातें सुनकर वो हंस भी रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है भाई, मैं आ जाऊंगा। और जब संगत जी, मैं और मेरी मम्मी गुरुजी के चरणों में पहुंचे, हमने मत्था टेका, तब सिंगला अंकल वहाँ आ चुके थे। सिंगला अंकल ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये अनमोल कुमार है और ये गुड़गांव से आया है और ये इनकी मम्मी है, ये आपकी ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। गुरुजी, आप इनको ब्लेस करो। और संगत जी, आज भी मुझे गुरुजी महाराज की चेहरे की वो स्माइल याद है। ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात हो। वो पूरा सीन मेरी आंखों के सामने एज इट इज घूम रहा है। गुरुजी महाराज ने कहा, जब ये दरबार के अंदर आया था ना, कल्याण तभी इसका हो गया था। और संगत जी, बात गुरुजी महाराज ने पंजाबी में इतनी मिठास से कही, इतने प्यार से कही कि आज भी संगत जी, गुरुजी महाराज के वो शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि बैठ जाओ और आया करो। संगत जी, मैं और मेरी मम्मी वहीं गुरुजी के पास बैठ गए। और संगत जी, मैंने तो ये सोचा था कि मैं गुरुजी के दरबार जाऊंगा, उनके दर्शन करूंगा और आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। मेरे को करना ही क्या है। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज का ऑरा ऐसा है, उनकी महिमा ऐसी थी कि मुझे उनके दरबार से उठने की बनी ही नहीं। मैं वहीं बैठा रहा। गुरुजी महाराज का चाय प्रसाद आया, हमने चाय प्रसाद ग्रहण किया। और संगत जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस समय जो हमने चाय प्रसाद पिया, उस चाय प्रसाद की जो खुशबू थी संगत जी, आज आप अपने घर में जितनी अच्छी चाय बना लें, वो खुशबू नहीं आ सकती। संगत जी, वो एक डिवाइन खुशबू थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। और थोड़ी देर के बाद संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से प्रसाद देना शुरू किया। संगत जी, गुरुजी महाराज के हाथ थे तो छोटे, लेकिन जब वो अपने एक हाथ से प्रसाद दे रहे थे, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे दोनों हाथ प्रसाद से भर चुके थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खाऊं कैसे। संगत जी, प्रसाद लेकर हम बाहर आए और हमें बताया गया कि सारा प्रसाद यही खाना है। अब मुझे ये लग रहा था कि अभी तो मैंने चाय प्रसाद पिया है, अभी प्रसाद कैसे खाऊं। खैर संगत जी, हम सभी ने प्रसाद खत्म किया और सच बताऊं संगत जी, हमें पता ही नहीं चला कि इतना सारा प्रसाद कहाँ गया। और उसके बाद संगत जी, लंगर प्रसाद शुरू हुआ। उस समय गुरुजी महाराज लंगर प्रसाद के दौरान पंजाबी गाने लगवा दिया करते थे। संगत जी, वहाँ एक अलग ही माहौल था। उस दरबार के माहौल ने, वहाँ की ओरा ने मुझे उस दरबार से उठने ही नहीं दिया। और उसके बाद संगत जी, हमने लंगर किया। लंगर करने के बाद हम गुरुजी महाराज के पास आज्ञा लेने के लिए पहुँचे तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा, आंदे रहा करो। और फिर संगत जी, अगले दिन मैं फिर गुरुजी के दरबार में पहुँच गया। और जब मैं गुरुजी से मिला तो गुरुजी मुझसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं हो, जबकि संगत जी उन्हें सब कुछ पता था। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, तू तो ओ सीगा ना? तो मैंने कहा कि गुरुजी, मैं कल आया था आपके पास, सिंगला अंकल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो गुरुजी कहते, हाँ 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 ठीक है बैठ जाओ। फिर गुरुजी पूछते, करता की है तू? तो मैंने कहा कि गुरुजी, मेरा पोल्ट्री फार्म है। और देखिए संगत जी, गुरुजी को सब कुछ पता है, मैं बताता जा रहा हूँ। गुरुजी स्माइल पास कर रहे हैं और हाँ हाँ करते जा रहे हैं। और संगत जी, मैं गुरुजी को ऐसे बता रहा हूँ जैसे गुरुजी को कुछ नहीं पता हो, जबकि गुरुजी महाराज तो सब कुछ जानते थे। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मेरा विजिटिंग कार्ड मांगा। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरा विजिटिंग कार्ड अभी बनने गया है, मेरे चाचा का विजिटिंग कार्ड है, मैं उसके पीछे आपको अपना नंबर लिख कर दे देता हूँ। संगत जी, मैंने कार्ड के पीछे फटाफट अपना नंबर लिखा और गुरुजी को दे दिया। और 2-3 दिन के बाद जब मैं गया तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरा विजिटिंग कार्ड बनकर आ गया है। गुरुजी हंसने लगे, बोले अच्छा ले आया तू, चल वो भी रख दे। और फिर गुरुजी महाराज मुझसे बात करने लगे, तुम कहाँ के रहने वाले हो, पंजाब में कहाँ के रहने वाले हो? तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, हमारे जो पूर्वज हैं वो पाकिस्तान पंजाब में सरगोदा नाम की एक जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं। और इतना सुनते ही गुरुजी कहने लगे, ओ ओनू छड़ दो, वो तो उर्दू वाले हैगे ने, हुण तो तू गुड़गांव हरियाणा का हो गया है। और संगत जी, गुरुजी महाराज बात करते करते भी हमें अपने ही ढंग से ब्लेस करते थे, क्योंकि संगत जी, हर एक संगत चाहती थी कि गुरुजी महाराज उनसे बात करें। लेकिन संगत जी, गुरुजी बहुत कम से बात किया करते थे और गुरुजी का बात करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। और संगत जी, जैसा कि आपने सुना है कि गुरुजी महाराज के पास से एक खुशबू आया करती थी। संगत जी, मैं तो यही कहूँगा कि वो सचखंड की खुशबू है और वैसी खुशबू मैंने किसी भी परफ्यूम में कभी स्मेल नहीं की। लेकिन आज भी संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की वो खुशबू आज भी महसूस कर सकता हूँ। वैसी खुशबू मैंने कभी स्मेल नहीं की। और जब भी संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के दरबार से
अपने घर आता पूरी कार में संगत जी गुरुजी की स्मेल होती थी और अक्सर सिंगला अंकल मुझसे कहते थे कि यू आर वेरी ब्लेस्ड, गुरुजी महाराज तो खुद तुम्हें घर तक छोड़ने आते हैं। और संगत जी मैं बात कर रहा हूँ 2000-2001 की, और उन दिनों संगत जी ठंड के समय बहुत फॉग हुआ करती थी और संगत जी ठंड भी बहुत होती थी। तो अक्सर संगत जी मेरी मम्मी मना करती थी कि इतनी फॉग में मत जाया करो, और मैं मम्मी को यही कहता था कि गुरुजी है ना, चिंता की क्या आवश्यकता है। उस समय संगत जी मैंने अपनी कार खरीदी थी। मैं गुरुजी के दरबार गया और कार की चाबी मैंने गुरुजी के हाथों में दी। गुरुजी ने मेरी गाड़ी को ब्लेस किया और संगत जी थोड़ी देर तक चाबी को अपने हाथ में रखकर गुरुजी ने ब्लेस किया और थोड़ी देर बाद मुझे देकर कहते हैं ए ले जा ऐश कर। और संगत जी मुझे आज भी याद है, हमें गुरुजी महाराज के दरबार में बैठे हुए रात की 11 या 12 बज चुके होते थे, और जब मैं उस समय घर जाता था संगत जी बहुत ठंड और बहुत फॉग होती थी। और आप संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद देखिए, इतनी फॉग में भी मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी खासी स्पीड में अपनी कार को लेकर जाता था, जबकि संगत जी विजिबिलिटी बहुत कम होती थी और मेरी कार को फॉलो करके बाकी पीछे और भी कार आ रही होती थी। संगत जी ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ही थी जिन्होंने मुझे हमेशा सेफली अपने घर पहुंचाया है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने मुझे मेरे परिवार को इतना ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और जैसा कि संगत जी आप जानते हैं कि गुरुजी महाराज अक्सर किसी न किसी संगत को 2-2 बार 3-3 बार प्रसाद दिया करते थे। तो एक बार की बात है संगत जी, हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे, मेरे पास में अरुण शौरी जी भी बैठे हुए थे और चंद्रशेखर आजाद जो हैं उनके बेटा और बहू भी बैठे हुए थे। और संगत जी गुरुजी महाराज के पास मिश्री से भरा हुआ थाल रखा हुआ था और गुरुजी अपने हाथों से मिश्री प्रसाद दे रहे थे। जब गुरुजी ने मुझे मुट्ठी भर के मिश्री प्रसाद दी संगत जी, मेरे दोनों हाथ पूरे मिश्री प्रसाद से भर गए और मैं मन ही मन सोचने लगा कि भाई अरुण कुमार अब तो तुम गए। खैर संगत जी मैं बाहर गया, बाहर मैंने पूरा मिश्री प्रसाद खत्म किया और अंदर आकर बैठ गया। अब संगत जी गुरुजी महाराज अपने हाथों से संगत को प्रसाद दे रहे थे और 2-4 संगत को प्रसाद देने के बाद गुरुजी ने फिर मुझे इशारा करके बुलाया। मुझे तो पहले लगा कि शायद मेरे आसपास किसी को बुला रहे हैं, तो मैंने गुरुजी को इग्नोर कर दिया, लेकिन गुरुजी ने फिर मुझे इशारा किया और जब मैं गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने कहा ए ले फड़ ले, और मुझे लगा कि लो अब तो मैं गया। गुरुजी महाराज ने फिर से मुझे मिश्री प्रसाद दिया। संगत जी मैं बाहर गया और संगत जी आप समझ सकते होंगे कि पूरे हाथों में मेरे पूरे दोनों हाथ मिश्री प्रसाद से भरे हुए हैं। मैं दोबारा उस मिश्री प्रसाद को खत्म करने लगा, खत्म करके आया, दरबार में बैठ गया और मैं सोचने लगा कि चलो गुरुजी महाराज ने मुझे 2 बार प्रसाद खिला दिया है, अब तो सिर्फ लंगर ही करना है। अब संगत जी गुरुजी ने 2-4 संगत को और प्रसाद दिया और फिर तीसरी बार मुझे फिर बुलाया। तो मैंने वहीं से गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरा हो गया, लेकिन गुरुजी मुझे कहते नहीं एले फड़ले। अब संगत जी तीसरी बार गुरुजी महाराज ने मेरे पूरे दोनों हाथों में मिश्री प्रसाद दिया। संगत जी मैं बाहर गया और संगत जी मैंने मिश्री प्रसाद खत्म किया और उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे 3 बार मिश्री प्रसाद से ब्लेस किया। और जब लंगर प्रसाद हो गया, हम गुरुजी से आशीर्वाद लेकर जाने लगे तो गुरुजी महाराज के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और हाथ से आशीर्वाद दिया। संगत जी गुरुजी महाराज ने न जाने मेरे कौन से कष्ट काटे थे। शुक्राना गुरुजी महाराज जो आपने इतना प्यार और इतनी ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी बाद में मुझे इस बात का रियलाइजेशन भी हुआ कि जरूर मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होगा, जिसके लिए गुरुजी महाराज ने मुझे 3-3 बार मिश्री प्रसाद खिलाकर उस कष्ट को काटा। संगत जी गुरुजी महाराज समय समय पर अपने आप कुछ न कुछ ऐसा करते थे, हमें ब्लेस करते थे और कुछ बुरा होने से हमें बचाते थे। संगत जी 2003 की बात है, हम गुरुजी महाराज के दरबार में जब बैठते थे और आज्ञा लेने का समय आता था तो जरूरी नहीं होता था संगत जी कि गुरुजी महाराज आपकी तरफ देखकर आपको आज्ञा दे। उस समय गुरुजी महाराज किसी से बात भी कर रहे होते थे तो बस आपको आज्ञा लेनी थी और आप चले जाते थे। संगत जी उस समय मेरे सामने बहुत सारी संगत खड़ी थी, सबने गुरुजी महाराज से आज्ञा ली और गुरुजी महाराज उस समय किसी संगत से बात कर रहे थे। गुरुजी ने किसी की तरफ नहीं देखा और जैसे ही मेरी बारी आई मैंने गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी ने उन संगत को रोका और मुझसे पूछने लगे और तेरा ब्याह हो गया? तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी ब्याह तो नहीं हुआ। तो गुरुजी मुझे कहते अच्छा चलो करो फिर ब्याह। और फिर वापस संगत जी उन्हीं संगत के साथ वापस बात करने लग गए और मुझे लगा संगत जी कि अभी तो मैं मात्र 22 साल का हूँ और गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि शादी करो। खैर संगत जी उस समय हम लोग हमारा एक ग्रुप
वैष्णो देवी जाया करता था और हमारी एक पार्टी थी, उनके साथ कुछ लेडीज़ें भी आती थी। तो जो आंटी थी उनकी एक फ्रेंड थी, उनकी बेटी भी वहाँ आया करती थी और धीरे धीरे उनसे हमारी बातचीत शुरू हो गई और वो संगत जी बातचीत आगे बढ़ी और अक्टूबर में संगत जी हमारी सगाई हो गई। और जब संगत जी में गुरुजी महाराज को बताने के लिए उनके दरबार गया तो उस समय संगत जी एक आंटी गुरुजी महाराज की सेवा कर रही थी। जब मैंने गुरुजी को बताया तो गुरुजी मुझे कहते, कराया फिर हो गया फाइनल? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी मुझे फिर पूछते, कित्थों लभी कुड़ी तू? तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं वैष्णो देवी गया था तो वहीं पर किसी जान पहचान की लड़की थी, वही मैंने पसंद कर ली। और उस समय संगत जी जो आंटी गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी, गुरुजी उनकी तरफ देखकर कहते हैं, देखो आंटी ऐदे काम करदा है, जानदा वैष्णो देवी है और कर्म ए करदा है। और संगत जी बात गुरुजी ने बड़े हंसते हुए कही और मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद संगत जी में गुरुजी महाराज के पास मेरा और मेरी आंटी का फोटोग्राफ लेकर गया। तो आज भी संगत जी वो फोटो मेरे पास रखा हुआ है और उस वक्त गुरुजी महाराज ने जिस प्रकार वो फोटो पकड़ा था, आज भी उस फोटो पे गुरुजी के नाखून के निशान हल्के हल्के से बने हुए हैं। संगत जी वो ब्लेस्ड फोटो है। जब गुरुजी महाराज ने फोटो देखा तो गुरुजी कहने लगे, कुड़ी बड़ी चंगी है, इथे लेकर आना, ब्लेस करांगे। उसके बाद संगत जी मैं अपनी आंटी को गुरुजी महाराज के दरबार लेकर गया। गुरुजी ने हम दोनों को ब्लेस किया और फिर संगत जी मेरे चाचा जी और मेरे जो फादर इन लॉ हैं, इन्होंने शादी की डेट निकाली। अब चूंकि संगत जी मेरे चाचा की जो बेटी है उसकी शादी फरवरी में थी, तो संगत जी मेरी शादी की डेट अप्रैल में निकली। और फिर मैं जब गुरुजी महाराज के दरबार गया, संगत जी दरबार में सभी संगत बैठी हुई थी, तब अचानक गुरुजी ने मुझे कहा, ओ इधर आ। मैं गुरुजी के पास गया, मैंने हाथ जोड़े तो गुरुजी मुझसे पूछने लगे, ओ तेरे ब्याह दा की होया? तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरी शादी तो हो रही है। तो गुरुजी कहने लगे, अरे वो तो होनी है, वो क्यों नहीं होगी, लेकिन तेरा ब्याह कदों है? तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने ब्लेस किया है तो अप्रैल में मेरी डेट फाइनल हुई है। तो गुरुजी कहते, अप्रैल तो बहुत दूर है, जल्दी ब्याह करो, जनवरी विच ब्याह करो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी कहते, अच्छा जा बैठ जा। अब संगत जी मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। मुझे ये लग रहा था कि अब मैं घर पर जाकर अपनी शादी के लिए जनवरी के लिए कैसे कहूँ, घर वाले सोचेंगे कि तुझे बड़ी शादी की जल्दी हो रही है। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब ये तो आप ही कर सकते हो। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज की महिमा देखिए। एक दिन मेरे चाचा जी ने मुझे खुद अपने पास बुलाया और मुझे कहने लगे कि मेरे पास आकर बैठ। जब मैं उनके पास आकर बैठा तो उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और मुझे कहने लगे कि यार मैं सोच रहा हूँ कि तेरी शादी बहुत लेट हो रही है, मैंने तेरे फादर इन लॉ से बात कर ली है, हम तेरी शादी जनवरी में रख रहे हैं। और जब मैंने सुना संगत जी, बस मन में एक ही बात बोली, जय गुरुजी। गुरुजी महाराज को सब पता होता है कि कब और क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, और करवाने वाले भी संगत जी वही होते हैं। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जनवरी 2004 में मेरी शादी हुई और गुरुजी महाराज ने अपनी संगत को वहाँ भेजा और गुरुजी के आशीर्वाद से ही 2009 में मुझे मार्च में बेटा हुआ। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हर पल मुझे, मेरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है और आज भी संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही मेरा परिवार चल रहा है। मैं हमेशा गुरुजी महाराज से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम सुरेंद्र सिंह अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी 2017 में मैं गुरुजी की दिव्य शरण में आया और तब से गुरुजी की अनंत कृपा मेरे जीवन को निरंतर मार्गदर्शन दे रही है। गुरुजी ने मुझे प्रेरणा और हिम्मत दी कि मैं अपनी नौकरी के साथ एक छोटी सी कंसल्टेंसी फर्म शुरू करूं और गुरुजी की कृपा से आज वह व्यवसाय मेरे परिवार के लिए एक मजबूत और स्थिर आय का स्रोत बन चुका है। संगत जी गुरुजी ने मेरे बच्चों पर भी असंख्य आशीर्वाद बरसाए हैं। मेरी छोटी बेटी को बिना किसी बाधा के बहुत अच्छे स्कूल में प्रवेश मिल गया है और संगत जी मेरी बड़ी बेटी पढ़ाई के दबाव और चिंता से जूझ रही थी, परंतु गुरुजी के जल प्रसाद और आशीर्वाद से वह पूरी तरह ठीक हो गई। संगत जी उसका आत्मविश्वास लौट आया और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उसने कई पुरस्कार भी जीते। संगत जी मैं एक फ्लैट में रहता हूँ और हमेशा से अपने स्वतंत्र घर की इच्छा मन में थी। संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा से हमें एक सुंदर कॉर्नर का प्लॉट दिलवाया और लोन की व्यवस्था भी इतनी सहजता से करवाई कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से होता चला गया।
शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे ऊपर एक और अद्भुत कृपा बख्शी है। गुरुजी ने मुझे 5 मासिक अमृत वेला सत्संग का सौभाग्य दिया है, जो संगत जी इस माह पूर्ण हो जाएगा। संगत जी, हाथ जोड़कर बस मैं आप सभी संगत से यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी पर पूरा विश्वास रखिए और उनका सच्चे दिल से शुक्राना कीजिए। जब हम पूरी श्रद्धा से उन पर भरोसा करते हैं और हर पल उनका शुक्राना करते रहते हैं, तो संगत जी जीवन स्वयं बदलने लगता है। वही सपने जिन्हें हमने सिर्फ सोचा होता है, गुरुजी की मेहर से वो सारे सपने सहज ही पूरे होने लगते हैं। टीना आंटी, मैं हृदय से आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्राना करता हूँ, जिन्होंने हमें इतना सुंदर और पावन मंच प्रदान किया है, जहाँ हम गुरुजी की कृपा को साझा कर सकते हैं और हर पल उनका शुक्राना कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पंजाब से अनु आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम अनु है और मैं पंजाब से हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी महाराज के तो बहुत शुक्राने हैं। मैं किस किस बात का शुक्राना करूँ। गुरुजी हैं तो लाइफ का हर पल शुक्राना है। बहुत दिनों से संगत जी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, तो आज संगत जी मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। उससे पहले संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो लाइफ का हर पल शुक्राना है, लेकिन संगत जी अभी रिसेंट के कुछ इवेंट्स हैं जो गुरुजी के शुक्राना से भरे हैं। एक तो संगत जी, मेरे अंकल यानी कि मेरे हस्बैंड, उनको गुरुजी महाराज ने अपने बड़े मंदिर बुलाया और हम सबको ब्लेस किया। वैसे तो संगत जी मुझे नहीं पता कि गुरुजी महाराज मुझे कब बुलाएंगे, बट संगत जी ये भी किसी शुक्राना से कम नहीं है, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि परिवार का एक मेंबर भी आएगा तो सब ब्लेस हो जाते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, हमें ब्लेस करने का शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, मैं और मेरा बेटा ही घर पर थे। तो उस समय संगत जी मेरे बेटे को चिकन पॉक्स हो गया था, बट संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा बेटा काफी ठीक है। और संगत जी कल ही गुरुजी महाराज ने मेरी जान बचाई है। संगत जी मैं गैस पर खाना बना रही थी कि एकदम से गैस स्टोव का नॉब निकल गया और एकदम से संगत जी बहुत ऊंची ऊंची गैस की लपटें निकलने लगी और इस कारण से संगत जी मेरे थोड़े बाल भी जल गए थे और यहाँ तक कि संगत जी मेरी लेफ्ट आई की आईलिड्स भी जल गई थी। लेकिन संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी आंख बच गई और संगत जी मैंने तुरंत ही सिलेंडर का नॉब बंद किया, वरना संगत जी बहुत कुछ बुरा हो सकता था। गुरुजी महाराज ने मुझे बचा लिया और एक जीवन दान दिया। अब तो संगत जी सारी लाइफ गुरुजी की ही है और संगत जी ये जीवन मेरे लिए एक नया जन्म जैसा है। और संगत जी उस वक्त मुझे गुरुजी के अलावा कुछ भी याद नहीं आया और उसी वक्त मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। इसलिए संगत जी गुरुजी पर हमेशा भरोसा रखो। गुरुजी हमारे साथ हर पल हैं, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमारे बहुत से काम बनाते हैं। हम जानते भी नहीं कि गुरुजी हमारी कितनी हेल्प करते हैं। इसलिए संगत जी आप कुछ करो ना करो, उनको हमेशा याद रखो कि हमारी हर सांस गुरुजी की ही है, हमारी हर सांस हमारे महाशिव की है और हमारे हर पल में उनका साथ रहने के लिए हमें हमेशा उनका शुक्राना करना चाहिए। आई लव यू गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुजी महाराज, हमारी सोच जहाँ खत्म होती है वहाँ आपकी शुरू होती है। गुरुजी आप हैं तो सब कुछ है, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं। हम आपके बच्चे हैं, हम सभी के साथ रहना गुरुजी, हमारा साथ देना गुरुजी। आप ही हमारी दुनिया जहान की धन दौलत हो। संगत जी सत्संग शेयर करते समय अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।